अग्नि के सुपुर्द तो करना ही था। इसलिए मैंने उनके घरों में आग लगा दिया ताकि वो अग्नि के सुपुर्द हो जाए। उसका अंतिम संस्कार एक भक्त होने के नाते मैं करके आया। लेकिन हाँ, उसी लंका नगरी में एक भक्त भी था, भक्त विभीषण जी। जब मैं उनकी कुटिया के पास में जब मैं गया तो मुझे राम नाम की धुन मुझे सुनाई दे रही थी। इसलिए मैंने विभीषण जी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि वो जागृत थे, वो जीवित थे। इसलिए मैंने विभीषण जी को छोड़ करके जितने भी लोग थे जो शव बन चुके थे, मैंने उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया, उसे मैंने मुखाग्नि कर दिया ताकि उसका भी कल्याण हो जाए। एक भक्त होने के नाते ये भी तो मेरा कर्तव्य था। नारद जी ने जैसे सुना वैसे हनुमंत जी को उन्होंने कहा कि हनुमंत जी, आप भक्त ही नहीं, आप तो परम भक्त हैं। सच में आपकी भक्ति अनन्य है। सच में आपकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। और ऐसे बजरंग बली कि उस भक्ति और उस शक्ति के विषय में एक भक्त ने मानव समाज को समझाते हुए क्या कहा कि हे बजरंग बली, अरे आपकी तो भक्ति भी अनन्य है, आपकी शक्ति भी अनन्य है। आपने तो बाल्यावस्था में ही आपने सूर्य को फल मान करके आपने उसे ग्रहण कर लिया था। आपने तो सौर मंडल का सारा ज्ञान आपने बाल्यावस्था में ही प्राप्त कर लिया था। हे हनुमंत जी, आप महान हैं। आप भक्त ही नहीं बल्कि आप तो परम भक्त हैं। आपकी शक्ति का क्या कहना, आपकी भक्ति का क्या कहना। और आज हनुमंत जी की उस भक्ति को देख करके, उनके उस भाव को देख करके नमस्ते भारत। भारत न्यूज़ 24 और पटना से चल कर के हम आ गए हैं बिरला कॉलोनी। बिरला कॉलोनी में हरि कथा का आयोजन किया गया। आज दूसरा दिन है हरि कथा का। पूरा समझिए कि फुलवारी भक्ति में जय श्री राम और महादेव के नारा से गूंज उठा। इसी बीच यहाँ पे हम महाराज जी से बात करेंगे। हाँ सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ सर। देखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, और आशुतोष महाराज जी का संपूर्ण विश्व ही नहीं, धरा को समझिए, संपूर्ण धरा को यही संदेश है कि अगर मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनना चाहते हैं, इंसान बनना चाहते हैं, तो वो परम पिता परमेश्वर, वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, जो हमारे जीवन का आधार है, उसके बगैर हम मुर्दा हैं। वो अगर परम ज्योति, वो भर्गो ज्योति, आत्म ज्योति निकल जाएं तो हम मिट्टी हैं।
तो यही संदेश आशुतोष महाराज जी समस्त विश्व को, इस धरा को देना चाहते हैं कि हे मानव, आपके अंतर घट में ही वो आत्म ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति है, वो परमात्म ज्योति है। आप उसको जानें, दुनियादारी की जानकारी रखें, अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को भी जानें। और जहाँ स्वयं का दर्शन होता है, स्वयं का बोध होता है, वास्तव में वही ज्ञान विज्ञान, वो सत्संग भी है। और जब मनुष्य उसका धारणा ध्यान करता है, उसका अभ्यास करता है, उस राम भक्ति रूपी गंगा में, उस सत्संग रूपी गंगा में हर रोज जब सुबह शाम स्नान करता है, तो मनुष्य मनुष्य बन पाता है। इसलिए अरस्तु जी ने कहा है कि उस ज्ञान के बगैर, अगर जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं, अगर इस संसार के भीतर ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान से विहीन ये समाज एक हिंसक पशु का जंगल है, जो आप समाज में देख रहे हैं। तो अगर कोई भी मनुष्य अपने उसको बदलना चाहता है, तो बदलने के लिए कोई पैथ नहीं है दुनिया में कि मनुष्य की प्रवृत्ति को बदल दे। ये विशुद्ध आध्यात्मिक पैथ ही है, वो सत्संग ही है, वो ज्ञान विज्ञान ही है, जो मनुष्य अगर उसको जान ले और उसका स्मरण चिंतन करते हुए अपने जीवन को बदल सकता है। लोक और परलोक को सुंदर जागृति संस्थान समस्त मानव समाज को, समस्त विश्व को, इस धारा को संदेश देते हैं। हाँ सर, आप बताएं सर, क्या सर इतना बड़ा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के वासियों को? यहाँ के वासियों से आग्रह है जो वह यह हरि कथा में आए और इसका रसपान करके अपने आप को तृप्त करें, उस ईश्वर को जानें और आत्म दर्शन करें। और भी हाँ सर, आप बताएं सर। जहाँ तक इस हरि कथा का सवाल है, तो मैं पिछले तकरीबन 10 सालों से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। और ये संस्थान पूरे भारतवर्ष में हरि कथा और जितने भी हमारी यज्ञ और उस तरह के जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको ये चलाती हैं। ये इन्होंने एक बहुत बड़ा तिहाड़ जेल दिल्ली, कैदियों को ध्यान साधना और उनको फिर से मुख्य धारा में लाने का जो इन्होंने एक चलाया हुआ अभियान, वो बहुत ही सराहनीय है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो भी कहीं पे भी जो इनका आयोजन है, वो बहुत काबिल तारीफ। हाँ सर, आप बताएं सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा जो ये श्री हरि कथा यहाँ हो रहा है, जो आयोजन किया गया है, पूरा बिरला कॉलोनी फुलवारी श्री हरि कथा से गूंज उठा है। यहाँ बिरला कॉलोनी भक्तिमय हो गया है। बहुत से श्रोता हैं आए, बहुत से भक्तगण आए जो श्री हरि कथा का लाभ उठाएं और अच्छी अच्छी उपदेश महापुरुषों द्वारा हम लोगों को मिला, जो हम लोग के जीवन में बहुत सफल करेगा।